अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग ADU 407 का लेसन 33 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 33 है आपके पास, केस ऑफ मेजरमेंट। शुरुआत से हम देख रहे हैं टूल्स मेजरमेंट क्यों ज़रूरी हैं, उनके क्या काम हैं। इसी तरह हम देखें तो टूल्स जो होते हैं ये हमें चूज़ करवाते हैं, हमसे क्रिएट कराते हैं न्यू टूल्स जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर काफ़ी इन्हांस होते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि हम लोग लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा उसमें टूल्स, रिसर्च टूल्स की बात की, उसकी क्लासिफिकेशन की समझे हम, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि एक टूल जो होता है वो दूसरे टूल को क्रिएट कराने में, उससे चूज़ कराने में हेल्प करता है। जब आप रिसर्च टूल की बात करते हो तो उसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसमें राइटिंग स्टेटमेंट होती है और क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें पता चला कि फर्स्ट पार्ट में राइटिंग स्टेटमेंट आ गई और क्वेश्चंस आ गए। इसमें इंडिविजुअल जो होता है उसे अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करें तो स्केल आ गया। ये वो स्केल्स होते हैं जिनमें इंडिविजुअल जो होता है वो रेट करता है, एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियन। इसमें वो मल्टीपल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेके चलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि समझा जाए कि जो इंडिविजुअल की लाइकिंग होती है ना क्रिकेट की तरफ, वो इनहेरेंट क्वालिटी होती है जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये चेंज नहीं होती स्केल्स के अकॉर्डिंग। स्केल सिंपली आपको सिंपल ये बताते हैं कि कितना क्वांटिफाई है, कितना डिफरेंशिएट है, मतलब हम कहें तो लाइकिंग की डिग्री कितनी वेरी कर रही है। अब ये जो चॉइस होती है ना स्केल की, ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ डिटेल पर कि हम क्या कैप्चर करना चाहते हैं। आप यूज करते हो डिक्टोमस स्केल। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो यस या फिर नो। 3 पॉइंट स्केल हो गया, 5 पॉइंट स्केल हो गया, 10 पॉइंट स्केल हो गया, इवन 20 पॉइंट स्केल भी होता है। इसमें डिवीजन जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है उस जैसी हो रही होती है। आप नंबर्स ऑफ डिवीजन को स्केल्स के हिसाब से लेते हो, जिसमें आप स्ट्राइक कर सको बैलेंस को। इसमें रीजनेबल नंबर्स ऑफ डिवीजन यूज हो रहे होते हैं जो अलाउ करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ लाइकिंग को। मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्केल्स आपके सामने आते हैं वेरिएबल मेजरमेंट के अंदर, जिसमें डिक्टमस स्केल आ गया, सेमेंटिक्स डिफरेंशियल स्केल आ गया, गटमैन स्केल आ गया और थर्स्टोन स्केल आ गया। लाइकर्ट स्केल आ गया। हम लोगों ने देखा कि लाइकर्ट स्केल है क्या। इसी तरह हम देखें तो कॉमनली एजुकेशन के अंदर जो यूज़ हो रहा होता है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर हम यूज़ करते हैं इन सारे स्केल्स को। हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक करेक्टर एप्लीकेशन। याद रखिए कोई भी टाइप हो ना स्केल की, उसका जो फंडामेंटल आइडिया सेम ही होता है। सारों का फंडामेंटल आइडिया होता है कि वो मुहैया करता है वेरिएबल्स को किस तरह के वो डिफरेंट पार्ट्स और कैटेगरी के अंदर से डिवाइड कर देता है जो इन्फॉर्मेशन उसके हासिल हो रही होती है। अब स्केल जो है वो कैप्चर हो रहा होता है, ये हेल्प कर होता है लोगों की इंटरव्यूज को कैप्चर करने में, एटीट्यूड को, प्रेफरेंसेस को, कॉन्टिनम को। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके सामने हम लोग लास्ट में 3 एग्जांपल्स देख चुके थे। इसमें क्रिकेट लवर था, फुटबॉल लवर था और इस तरह के। तो वन बाय वन देखते जाते हैं। लाइकर स्केल कॉमनली यूज स्केल होता है जी। इसे साइकोमोटिक स्केल भी कहा जाता है और इससे हम ये करते हैं इंडिविजुअल के एटीट्यूड, ओपिनियन और उसके प्रेफरेंस को किसी भी स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सीरीज स्टेटमेंट की रखी जाती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं, इंडिकेट करती हैं एग्रीमेंट के लेवल को। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो आप देखते हो कि लाइकर्ट स्केल जो है ये एम्प्लॉय करता है 5 पॉइंट रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स फॉर्मेट को, लाइक स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री तक हम चलते हैं। ये जो आप लोगों के आए होते हैं ना कि आपसे कहा जा रहा होता है कि एलएमएस पे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सर्वे हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग, तो वो 5 पॉइंट होते हैं। ये जो रिस्पॉन्स होता है ना ये 1 to 5 होता है। ये रिप्रेजेंट कर होता है दो लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का आपके सामने आता है कि कौन सा है। तो हमें पता चला कि वो 1 है। और हाईएस्ट लेवल देखें तो आपके सामने 5 आता है। तो ये अलाउ करता है जी क्वांटिफिकेशन रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स की। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी तो आप देखें। आई एंजॉय वाचिंग अ क्रिकेट मैच। रिस्पॉन्स ऑप्शन क्या था? स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अब पार्टिसिपेंट जो होता है स्केल के अकॉर्डिंग वो जो भी अल्फाज चुनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल,
सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है ये एक और टाइप है जिसके अंदर आप रेटिंग को यूज करते हो मुहैया करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की मीनिंग और कॉन्सेप्ट को। ये बायपोलर एडजेक्टिव होता है। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि इस पॉइंट के अंदर किसी स्केल के अंदर एक खास पॉइंट पे सेट कर दिया जाता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे टू एडजेक्टिव कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब स्केल कैप्चर हुआ, उसने कोनोटेटिव मीनिंग्स दिए, इंटरप्रिएट किया जी कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को। इसमें हम देखें तो अब एक दूसरे के इसका परसेप्शन क्या है कि हेल्पफुल होता है दूसरे की तरफ। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो होता है बायपोलर एडजेक्टिव होता है। या तो इसमें आप बायपोलर की बात करते हैं तो आप देखिए या तो इसमें नेवर होगा या ऑलवेज होगा। रिस्पोंडेंट जो होगा वो इन दो पोजीशंस के अकॉर्डिंग बात करेगा। फिर आ जाता है जी गटमैन स्केल। क्युमुलेटिव स्केल होता है। गटमैन स्केल को आप क्युमुलेटिव स्केल और स्केलगोरम स्केल भी कहते हो। याद रखो गटमैन स्केल को आप क्युमुलेटिव और स्केलोग्राम स्केलोग्राम एनालिसिस भी कहते हो। स्केलिंग टेक्निक जो है ये बेसिकली यूज होती है। इसमें इंटेंसिटी को असेस कराते हैं, इसमें डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को असेस किया जा रहा होता है। ये जो स्टेटमेंट होती है ये अरेंज होती है हेरिस्टर ऑर्डर जिसके अंदर आप इंटेंसिटी और डिफिकल्टी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो टूल आपके सामने आएगा इसमें हम देखें तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और इस तरह की चीज़ें आती है जिस और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल का। दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस होगा जी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को, इसमें एग्जांपल कहते हैं जी आप टारगेट बोर्ड्स की। अब 3 टारगेट बोर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हैं एग्जांपल के तौर पे। हाई बोर्ड जो है वो ब्लैक स्पॉट कंटेन करता है, सेंटर के अंदर रिप्रेजेंट करता है टारगेट को, सर्कल को। इसमें पार्टिसिपेट जो होता है वो एक्ट कर होता है एज ए शूटर शूटिंग गेम के अंदर। एम जो होता है वो टारगेट पे हो रहा होता है और शॉट को वो बोर्ड की तरफ देख के शॉट कर रहा होता है। तो इसमें इमेजिन करें कि आपने एक शूटर को हायर किया स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब शूटर जो है कंसिस्टेंटली हिट कर रहा है टारगेट को या उस प्लेस को जहाँ पे क्लोज है कि वो ऐसी जगह शूट कर रहा है जो टारगेट के नज़दीक तरीन है, तो ट्रस्टेड है, रिलायबल है। ऑन द कंट्रेरी शूटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मिस कर रहा है टारगेट को, रैंडमली प्लेस शॉट्स कर रहा है डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो लीस्ट ट्रस्टेड है और लीस्ट रिलायबल है। रिलायबिलिटी बेसिकली कंसिस्टेंसी को कहा जाता है। अगर शूटर जो है वो हिट करता है एक्चुअल टारगेट को और अगर हम ऑन द अदर बात करें तो अगर वो हिट नहीं कर रहा टारगेट को और वो कंसिस्टेंटली हिट नहीं कर रहा टारगेट को, तो आप क्या करोगे? तो आप उसे रिलायबिलिटी की तरफ लेके चलोगे। इसका मतलब ये हुआ जो कंसिस्टेंट है यानी कि कंसिस्टेंसी जो है वो रिलायबिलिटी कहलाती है। वैलिडिटी ऑन द अदर हैंड जो है इसमें अगर हम देखें तो एक्चुअल टारगेट पे जब आप हिट करते हो, एक शूटर है वो हिट कर रहा है टारगेट को कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो वैलिडिटी था। याद रखिएगा ये जो एग्जाम्पल टारगेट बोर्ड्स किया ये इलस्ट्रेट करती है जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर। रिसर्च में ना इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर रिगरस एवोल्यूशन एविडेंस इस्टेब्लिश किया यानी कि उसे कॉम्प्लेक्स मैनर में देखा गया। तो ये था जी लेक्चर 33। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लें। लेक्चर 34 है आपके पास वैलिडिटी। इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी को, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। वैलिडिटी बेसिकली रेफर करता है जी जहाँ पे टेस्ट हो रहा हो, इंस्ट्रूमेंट मुहैया किए जा रहे हो। क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जी रिसर्च का। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आप क्रिएट करते हो एक टूल जिसके थ्रू आप मेजर कर रहे हो इंटेलिजेंस को। क्वेश्चन और टास्क आप ले रहे हो उस टूल के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली असेस इंटेलिजेंस कर रहे हो। तो आप डिज़ाइन करते हो ना टेस्ट एवल्यूट कर रहे हो राइटिंग स्किल्स को। तो जो क्वेश्चंस हैं वो अफेक्टिव मैयर्स करते हैं राइटिंग स्किल्स। अब जी आपके पास वैलिडिटी के अगर हम टाइप्स देखें तो आपके पास आ जाती हैं कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। और क्राइटेरियन को फर्दर डिवाइड किया गया था सब ग्रुप के अंदर कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। एडिशनल टाइप वैलिडिटी की एविडेंस आपके सामने आ गई। रिसर्च के अंदर हम देखें तो वैलिडिटी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। कंटेंट वैलिडिटी,
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब ये जो तीनों थी ना, इन्हें एसेंशियल समझा जाता है वैलिडिटी के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप नोट करो कि जो टाइप ऑफ वैलिडिटी एविडेंस है उसमें आप फेस वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी की तरफ जाते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करता है वैलिडिटी का रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। इसका पर्पस क्या है, उसको उसका करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें ये आपके लिए कर रहा होता है। रिसर्च टूल के अंदर हम देखें तो क्रूशियल है कि आप इंश्योर कराओ कि प्रोसेस तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी के अकॉर्डिंग जब ये इनकॉर्पोरेट करती है ना ये टाइप एविडेंस रिसर्च के साथ, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं रिसर्चर्स अपने रिसर्च के अंदर। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी के अंदर हम देखें तो ये कंसर्न करती है कि आइटम और क्वेश्चन जो टूल के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो चीज़ आपको मुहैया करनी है या नहीं। लेट्स कंसिडर एग्जांपल हम अगर करें तो आपके पास आता है कि आप डेवलप करना चाह रहे हो एक टूल जिससे आप मुहैया करते हो टीचिंग इफेक्टिव। तो आप स्टार्ट करोगे लिटरेचर रिव्यू को, ताकि आप कंडक्ट करोगे, उस पर आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कंटेंट एरिया, कंट्रीब्यूट करोगे टीचिंग इफेक्टिवनेस को। इसमें 4 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जी, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, लेसन प्लानिंग स्किल, स्टूडेंट एंगेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल। ये एस्पेक्ट्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, ये वेरी करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं जी लिटरेचर के पॉइंट पर, टॉपिक्स पर। जब ये एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है उन्हें डिफाइन करना। हम डिफाइन करो स्कूल के अंदर स्टूडेंट कितने एंगेज कर रहा है जी कि टीचर के साथ, कौन से मेथड स्ट्रेटजीज टीचर यूज़ कर रही है स्टूडेंट्स को अपने साथ एंगेज कराने में। यहाँ पे स्कोप को देखा जा रहा होता है, डिफाइन किया जा रहा होता है। इसका गोल क्या है, ये कन्वर्ट करता है इस कंटेंट एरिया को वेल क्राफ्टेड क्वेश्चंस के अंदर जो एक्यूरेटली कैप्चर कर रहे होते हैं इंटेंडेड कंटेंट को। इसमें इंश्योर कराए जाते हैं क्वेश्चंस को जो डिफाइन करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस को। इसमें हम देखें तो आप कॉन्फिडेंटली क्लेम करते हो कि कंटेंट वैलिडिटी बहुत अहम होती है इस टाइप की रिसर्च के अंदर। जब इनिशियल वर्जन आपने टूल को क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया, तो इम्पोर्टेंट है कि आप एनालाइज करो डेटा कलेक्शन को जो कि आप इस टूल के थ्रू यूज़ करोगे। एनालाइज करो, ये जो एनालिसिस होता है ये हेल्प करता है, आपको डिटरमाइन कराता है कि जो सिलेक्टेड आइटम है वो कम्प्लीटली करेक्ट है या नहीं, क्या वो डिफाइन कंटेंट एरिया को कवर कर रहा है या नहीं। ये प्रोसेस जो होता है ये इंश्योर करा रहा होता है क्वेश्चंस को जो कंटेंट एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। इसमें आप अचीव करते हो कंटेंट वैलिडिटी को। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च टूल के, पर्टिकुलरली सोशल साइंस और एजुकेशन के अंदर हम देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, या यूँ कह लिए कि ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जिन्हें मुहैया किया जाता है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या हैं? ये मोटिवेशंस होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, लाइक टीचिंग स्किल्स के अंदर हम देखें तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रही होती हैं, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रहा होता है। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द कंस्ट्रक्ट। आप रिव्यू करोगे रेलेवेंट लिटरेचर्स को, थ्योरीज को अंडरस्टैंड करोगे, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट, और देन आप क्या करोगे, वो सिलेक्ट करोगे। आप स्टेप्स वाइज जा रहे हो ना, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट लिया उसकी वैलिडिटी को, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कंस्ट्रक्ट को, आइडेंटिफाई करोगे सब कंस्ट्रक्ट को, यानी मेन कंस्ट्रक्ट को ब्रेक डाउन कर दोगे, पीसेस में ले जाओगे। हर सब कंस्ट्रक्ट को आप डिफाइन करोगे, डेवलप करोगे, आइटम और क्वेश्चंस को क्रिएट करोगे, आइटम जो कैप्चर करने हैं उनके एसेंस क्या है। इस तरह आप रेलेवेंट मीनिंग पर अलाइन कर सकोगे, डिफाइन कर सकोगे सब कंस्ट्रक्ट को। पायलट टेस्टिंग, पायलट स्टडी आप देखोगे, टेस्ट करोगे इनिशियल वर्जन टू का है क्या, क्लैरिटी एवेल्यूट करोगे, कंप्रिहेंसिबिलिटी को देखोगे, रेलेवेंस करोगे आइटम के अकॉर्डिंग। इसमें आप कलेक्ट करते हो फीडबैक पार्टिसिपेंट से, नेसेसरी रिफाइनमेंट कर होते हो, इम्प्रूव कर होते हो टूल क्वालिटी को। असेस कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इस्टेब्लिश करोगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कंपेयर करोगे स्कोर्स को जो कि ऑब्टेन हुए हैं जी आपकी टूल के अकॉर्डिंग। अब जब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को इस्टेब्लिश कर चुके होते हो तो आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो स्कोर्स को। अब ये वो स्कोर्स होते हैं जो टूल से आप क्रिएट कर ऑब्टेन कर रहे होते हो। फिर जी आपके पास आ जाता है, याद रखिएगा कि कंटिन्यूसली रिफाइन और इम्प्रूव टूल बेस्ड जो होता है वो तभी मुमकिन है जब आपको फीडबैक प्रोवाइड की जा रही होती है। तो हम कहेंगे कि बेस करता है जी फीडबैक पर क्वालिटी और वैलिडिटी।
फिर जी क्राइटेरियन वैलिडिटी आ गया। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को आप क्राइटेरियन वैलिडिटी भी कहते हो। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू आप वैलिडिटी मेजरमेंट टूल को मेजर करते हो, एवेलेट कर रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो सपोज करें कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक और सोर्स से आई, अब इंडिकेट कर रहा है जी पर्सन ए और पर्सन बी, डिफरेंट लेवल है ना इंटेलिजेंस के। हमने देखा कि हर इंसान के इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होते हैं। तो अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आप अपने टूल्स को यूज़ करोगे, जिसकी मदद से आप डिफ्रेंशिएट करोगे इंडिविजुअल्स को कि उनके जो क्राइटेरिया है यानी सेट ऑफ फॉर इंटेलिजेंस है वो किस तरह सेट किया गया है, वो किस लेवल पे चल रहे हैं। अगर टूल जो है वो इफेक्टिव डिस्टिंग्विश कर रहे हैं पर्सन ए और बी को, तो वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंस को उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, इंडिकेट करेगा एक्सटर्नल क्राइटेरियन को। तो इसे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहा जाता है। अनदर वर्ड हम कहें तो ये टूल जो होते हैं ये मेरली डिफरेंशिएट कर होते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल, डेमोंस्ट्रेट कर होता है एबिलिटी। ये वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप मेजर करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो इंटेलिजेंस को ब्रॉडली, सक्सेसफुली कैप्चर करते हो, मेजर करते हो, ऑब्जर्व करते हो डिफरेंस को इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो है ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अफेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो डिफरेंसेस को। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड सेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। दो टाइप्स होती हैं जी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है ये डिटरमिन करता है कि टूल जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है बिटवीन इंडिविजुअल। अब ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्ट को पोजेस कर रहे होते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, लाइक हम इसमें देखें तो आपके पास आता है कि कंपेयर किया आपने स्कोर्स को। अब ये जो कंपेयर स्कोर आप कर रहे हो ना ये टूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंपैरिजन जो है वो सिमल्टेनियसली हो रहा होता है, टूल्स को एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर्म में रखा जा रहा होता है, एग्जामिन किए जा रहा है कोरिलेशंस। फिर जी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आ गया। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये टूल एबिलिटी होता है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर परफॉर्मेंस को। कभी कभी होता है ना कि आपके मार्क्स देख के टीचर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आप अच्छे मार्क्स ले सकोगे। एमफिल प्रोग्राम्स के अंदर हम अगर देखें तो परफॉर्मेंस जो है उसे ट्रैक किया जा रहा होगा, डिटर्मिन किया जा रहा होगा टेस्ट को, उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा रहा होगा उनकी सक्सेस को। समरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो है वो कंपैरिजन करती है स्कोर्स को आपके टूल से जो ऑब्टेन होते हैं, और कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है वो एग्जामिन करती है टूल्स एबिलिटी कि वो किस तरह डिफरेंशिएट करता है इंडिविजुअल को एट द सेम टाइम। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो डिटरमिन करती है आपकी कैपेसिटी के प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर परफॉर्मेंस और बिहेवियर। और बोथ फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, टूल इफेक्टिवनेस को मेजर करवाती हैं, इंटेंट कराती हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रही होती हैं। प्रैक्टिकल वेरियस इसमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जा रहा होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।